दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, एस्ट्रल पॉलिटेक्निक हमारा बहुत ही फेवरेट स्टॉक है क्योंकि हमें दोस्तों इसने बोनस रिवॉर्ड किया है। हमारे जो शेयर्स हैं वो भाई बढ़े भी हैं और इसी अकॉर्डिंग दोस्तों इनके प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा हमें हलचल देखने को मिल रही थी। ऑल तो प्रिंस पाइप ने बता दिया था कि इनके नंबर्स भी अच्छे आएंगे। प्रकाश पाइप ने भी बहुत ही स्टैंडर्ड नंबर पोस्ट किए थे और मुझे अनुमान भी था कि इनके नंबर्स भी आएंगे और सही में दोस्तों चौंकाने वाले नंबर्स देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं इसको एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि इनके जो दो बिजनेस है, एक है प्लास्टिक और दूसरा एडेसिव, उनमें क्या रेवेन्यू रहा, क्या प्रॉफिट रहा, उसके बाद प्राइस डायरेक्शन क्या होगा, क्या महंगा और होगा या फिर इधर से एक प्रॉफिट बुकिंग जो कि एकदम कॉमन सी बात है वो देखने को मिलेगी। चलिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। इस इंडिया मार्ट में आज चौंकाने वाली तेजी देखने को मिल रही थी, तो भाई क्या मौका निकल के मैंने अपना जो एनालिसिस है वो करके पोस्ट कर दिया है। इसको भी चेक करना ना भूलें। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस डिविडेंड को लेके खबर तो बहुत भरी आ रही है, लेकिन डिविडेंड दोस्तों कोई बड़ा नहीं आ रहा है। बस मात्र ₹1 का ही फाइनल डिविडेंड दिया है। लेकिन हमें दोस्तों कंपनी के ग्रोथ पे जाना चाहिए। कंपनी का अगर आप देखें 25 जनरल जो मीटिंग है दोस्तों वो हमें देखने को मिलेगा, तभी एजीएम में ही इनके जो फाइनल डिविडेंड है वो मिलेंगे। तो पर शेयर के अगेंस्ट में आपको ₹1 का डिविडेंड मिल चुका है। अब दोस्तों इधर पे हमें देखना है कि कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे रहे। उसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि प्लास्टिक बिजनेस से और एडहेसिव बिजनेस से क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा स्टैंड अलोन नंबर्स के इनके प्लास्टिक बिजनेस कैसे कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो इनके कॉन्सोलिडेटेड बिजनेस हैं उनमें एडहेसिव भी आता है तो उनका क्या कंडीशन देखने को मिल रहा है। तो गाइस अगर आप देखें तो भाई ये सब रुपीज़ इन मिलियन से अगर आप देखें तो इधर पे मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट करूँ तो 505, जी हाँ दोस्तों 505 करोड़ से अगर आप देखें तो 913 रुपीज़ इन करोड़, मतलब अगर इनके टोटल इनकम देखने को मिल रहे हैं जो बहुत शानदार है। अगर बात की जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो जी हाँ दोस्तों 699 करोड़ से 913 रुपीज़ इन करोड़ का मैसिव जंप हमें देखने को मिल रहा है। ऑल्दो गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है कि पाइप के डिमांड में बढ़ोतरी आई, क्योंकि बहुत सारे जल के जो योजना है वो हमें देखने को मिल रहे हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स। बहुत सारे पाइपलाइंस पे काम हो रहे हैं, तो जिस हिसाब से इकोनॉमी थम सी गई है। बट दोस्तों इसी बीच में हमें जो पाइप वाले बिजनेस हैं असली सोना देखने को मिल रहे हैं। एनीवेज अगर आप देखें तो हमें इनके रेवेन्यू में बहुत मैसिव जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन उसी हिसाब से इनके मटेरियल कॉस्ट होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों इनके एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं। जो पहले 450 करोड़ थे अभी कितने हो चुके हैं 721 रुपीज़ इन करोड़। उसके साथ साथ क्वार्टर की बात की जाए तो 560 करोड़ थे जो भी बढ़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों इधर पर अगर आप देखें नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड पूरे चीज़ को एडजस्ट करने के बाद इनके प्रॉफिट कितने हुए हैं, तो जी हाँ दोस्तों हमें जो प्रॉफिट है वो बहुत चौंकाने वाले देखने को मिल रहे हैं। 393 रुपीज़ इन मिलियंस दोस्तों, मतलब शानदार। मैं बोलूँगा वो 39 रुपीज़ इन करोड़ से इनके प्रॉफिट 140 करोड़ के आसपास बढ़ चुके हैं। मैं बोलूँगा कि मैग्निफिकेंट मतलब जम देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टर की बात की जाए तो 104 करोड़ के आसपास इनके प्रॉफिट थे और उसमें दोस्तों क्वार्टर बेसिस की बात की तो 40% जंप है। और गाइस ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो बहुत ही शानदार जंप है। इसीलिए अगर आप देखें तो इनके जो ईपीएस है आपको बहुत बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। 1.96 से भाई 7 के आसपास हो चुके हैं। तो रफली अगर आप दो पकड़ें तो 2 3 ज़्यादा 200 में 6 देखने को मिलता है। उसके साथ साथ एक और मतलब इनके जो प्रॉफिट है वाई ऑन वाई वो 3 गुना से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। क्वार्टर की बात की जाए तो कैसे 40% के आसपास बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। भाई नंबर तो इन्होंने बहुत शानदार पोस्ट किए हैं, लेकिन इसके साथ साथ देखना ये भी बनता है कि कंपनी के जो कॉन्सोलिडेटेड बिजनेस है जिसमें मैंने बताया दोस्तों कि एडहेसिव भी आते हैं तो वही बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 6 to 90 रुपीज़ इन करोड़ से, मतलब 6 to 90 रुपीज़ इन मिलियंस हैं। तो आप अगर आप देखें तो 629 करोड़ से कितने हो चुके हैं 1000 के ऊपर रुपीज़ इन करोड़ देखने को मिलता है। 1132 आप पकड़ सकते हैं। अगर आप देखें तो 905 करोड़ से भाई क्वार्टर वही बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और कंपनी के एक्सपेंसेस भी उसी अनुपात में बढ़े हैं। लेकिन दोस्तों एक्सपेंस को अगर एडजस्ट करें तो जी हाँ दोस्तों जो हमें नेट प्रॉफिट निकल के आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देख सकते हैं कि जो पहले 51 करोड़ के आसपास थे अभी गाइस वो 176 करोड़ हो चुके हैं, जो शानदार बात है। जो पहले कितने थे क्वार्टर के बेसिस पे 123 रुपीज़ इन करोड़, जो अभी हो चुके हैं 176 रुपीज़ इन करोड़। इस नंबर में बोल लूँ तो धांसू पेश किया, बस ये बात बोलना चाहूँगा। इसी बीच में अगर आप देखें 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 में इनके प्लास्टिक और एडहेसिव दो बिजनेस हमें देखने को मिलते हैं। मेनली दोस्तों इनका जो रेवेन्यू आता है वो प्लास्टिक से आता है, पीवीसी एंड ऑल। तो उधर पे अगर आप देखें तो इनके 4933 रुपीज़ इन मिलियन से कितने हो चुके हैं 8864 रुपीज़ इन मिलियंस। मतलब अगर आप देखें तो इनके पाइप वाले जो बिजनेस थे वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अब क्वार्टर बेसिस की बात की जाए तो 6727 मतलब 672 करोड़ से कितने हो चुके हैं 886 रुपीज़ इन करोड़।
एडहेसिव बिजनेस की बात की जाए तो भाई उनमें भी अच्छी खासी मैं बोलूँगा बढ़त देखने को मिल रही है। 135 करोड़ से कितना हो चुका है, 241 करोड़। मतलब इनके जो एडहेसिव बिजनेस है उनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। ऑल्दो क्वार्टर क्वार्टर में उतना उछाल देखने को नहीं मिल रहा है, 10% का ही उछाल है, लेकिन इनके प्लास्टिक जो कि मेन बिजनेस है उनसे अच्छा खासा रेवेन्यू हमें देखने को मिला। तो एक ही बात बोलना चाहूँगा, जो नंबर्स है वो फैंटास्टिक दोस्तों इस कंपनी ने पोस्ट कर दिए हैं और मार्केट को उसका अनुमान पहले ही था। बिकॉज प्रिंस पाइप ने जो चौंकाया सबने देखा, उसके साथ साथ प्रकाश पाइप ने। अब दोस्तों एस्ट्रल की बारी है, बट मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे दोस्तों एस्ट्रल से इतनी उम्मीद नहीं थी जितना इन्होंने पेश किया, क्योंकि एस्ट्रल एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो छोटी कंपनी में ग्रोथ ऑफ कोर्स होता है और जल्दी जल्दी ईपीएस बढ़ते हैं, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी अगर ऐसा स्टेलर परफॉर्मेंस देती है तो दोस्तों वो बहुत ही शानदार मैं बोलूँगा देखने को मिलता है। गाइस ये स्टॉक आपको पता है कि बोनस के बाद मतलब हमें लाइक 1350 तो नहीं, लेकिन 1400 1450 1500 के आसपास देखने को मिला था। गिरने के बाद मैं बोल रहा हूँ, उसके पहले 1970 का इनका हाई था। अगर आप देखें तो इस स्टॉक में उसको बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस हमें रैली देखने को मिली थी, क्योंकि इसमें एक अच्छा खासा बोनस का न्यूज़ था, उसके बाद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स और एक बिजनेस मोड, जिसकी वजह से इस स्टॉक में दोस्तों बहुत रैली आ चुकी थी। प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए तभी बहुत महंगा, लेकिन दोस्तों मार्केट इसी का नाम है। 2.5% के आसपास इनका इंट्राडे हाई लगते हुए देखने को मिल रहा था और मार्केट को दोस्तों ये पहले से अनुमानित था कि इनके नंबर्स काफ़ी पॉजिटिव आएंगे और इधर पे हो सकता है कि खुलते ही एक गैप अप हो, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। लेकिन दोस्तों कभी भी अगर ऐसा देखने को मिले तो भाई आपको उसको वेलकम ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों मैं प्रॉफिट बुकिंग नाम इसलिए ले रहा हूँ, बता रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर आप देखें इनके एक साल लो की बात तो 600 के आसपास थे, उसके बाद दोस्तों कंपनी 3 गुना भाग चुकी है। कंपनी का मार्केट कैप 36,000 रुपीज़ इनका हो चुका है। अगर आप इनके देखें दोस्तों पी प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए तो भाई 62 के इनके इंडस्ट्री पी है और ये 160 के पी पे ट्रेड कर रहा है। स्टैंडर्ड की बात की जा रही है, इधर पे कॉन्सोलिडेट की बात की जाए तो 128 के आसपास है। मतलब ये बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन में देखने को मिल रहा है। आज की डिलीवरीज की बात की जाए तो 45% देखने को मिल रही थी। इस ये 2021 का डेटा अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन 2020 तक हमें देखने को मिल रहा है। तो 16 के इनके आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो बहुत ही अच्छे होते हैं अगर कंपनी का कद इतना बड़ा होता है। करंट रेशियो 1.57 विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अगर आप देखें कंपनी के डेट तो 0.08 के आसपास है, जो नेग्लिजिबल आप पकड़ सकते हैं। तो गाइस इधर पे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, मैंने प्रोमोटर होल्डिंग नहीं दिखाई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करिएगा। इनके प्रोमोटर होल्डिंग कैसे हैं, एफआईएस का और डीआईएस का इंटरेस्ट कैसा है, और खासकर इंश्योरेंस कंपनी का मिस्टेक लिखना ना भूलिए। इतना दोस्तों मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ। इस वन डे के चार्ट में अगर आप देखें तो बॉलिंजर बैंड को इस कंपनी के जो शेयर प्राइस ने थोड़ा सा ब्रीच किया है। हो सकता है दोस्तों कि 1900 एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस बन के आए, उसके बाद एक रिवर्सल होगा और मुझे लगता है कि इधर पे प्रॉफिट बुकिंग जोन भी होगा और मार्केट इसको पहले से अंदाजा था और जो न्यूज़ थी दोस्तों ऑलरेडी हो चुकी है। ऑल्दो मैं अभी भी 7 से 8% की रैली एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं गलत भी जा सकता हूँ, बट दोस्तों मेरा अनुमान है कि 7 से 8% और भी तेज होगा और उसके बाद दोस्तों एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और इधर पे कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है तो आप घुसने का सही मौका हो सकता है। तो नई एंट्री करनी है तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा चाहे तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अभी रिस्क लेना चाहते हैं तो 1750 का अगर आप एसएल लगा के चाहे तो स्विंग ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी, लेकिन बिना एसएल के काम ना करें। लॉन्ग टर्म वाले एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। नंबर्स भाई शानदार, क्या मतलब ताबड़तोड़ नंबर इन्होंने पेश किए हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन आपको यही होगी, फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो अगर प्रॉफिट बुकिंग हुई नीचे गिरा डरिएगा मत और एक बार में लमसम एक पुश पैसा प्लीज़ मत लगाइएगा। कभी गिरता है तो उसके लिए पैसा होना चाहिए और कभी गिरे तो भाई एकदम बेझिझक इस स्टॉक को उठाना है फॉर लॉन्ग टर्म। तो भाई मैंने अपने ऑनेस्ट एनालिसिस कर दी कि मुझे नंबर्स कैसे लगे, नंबर्स बहुत ही स्टेलर हैं। आपको नंबर कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी टिप्पणी को दीजिएगा, मैं सबका कमेंट पढ़ता भी रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। मैं ज़रूर देखूंगा कि आपका क्या व्यू है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।